नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की तारीख के औराक 600 साला दौरे हुकूमत में बेशुमार शहजादों के खून से भरे पड़े हैं और तुर्की में मौजूद कब्रें इस बात की गवाह हैं कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में कई शहजादों का खून शामिल है। और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एक ऐसे ही उस्मानी शहजादे बायजीद के कत्ल की दास्तान है जो हमेशा मुतनाज़ रही। कुछ मौर्रिखीन उसे बेगुनाह करार देते रहे और कुछ लिखते हैं कि गद्दारी के जुर्म में शहजादा बायजीद को कत्ल किया गया, मगर शहजादा बायजीद का कत्ल तारीख़ सल्तनत उस्मानिया में आज तक मुतनाज़ समझा जाता है। नाज़रीन, शहजादा बायजीद कौन था, उसके कत्ल के पीछे क्या मुहर्रकात थे, इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, सन 1525 ईस्वी को सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी और मलिका हुरम सुल्तान के महल तोपकापी में पैदा होने वाले शहजादे का नाम बायजीद रखा गया। अपनी पैदाइश के वक्त बायजीद के 4 बड़े भाई थे, जिनमें शहजादा महमूद, शहजादा अब्दुल्ला, शहजादा सलीम और एक बड़े सोतेले भाई जिनका नाम तारीख की किताबों में मुस्तफा लिखा है, जबकि एक छोटा भाई शहजादा जहांगीर था। उस्मानी रिवायात के मुताबिक शहजादों को इंतजामी उमूर सिखाने के लिए मुख्तलिफ सूबों का गवर्नर लगा दिया जाता था और यूं शहजादा बायजीद के हिस्से में कटाहिया का सूबा आया और उन्हें वहां का गवर्नर तायुनात कर दिया गया। ताहम सन 1553 में सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी जब 12वीं नाखचीवान मुहिम पर रवाना हुए तो अपने वालिद की गैर मौजूदगी में शहजादा बायजीद को सल्तनत उस्मानिया का आर्जी हुक्मरान मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, नाखचीवान जदीद आज़रबाईजान का हिस्सा है। मुहिम के दौरान सुलेमान के बड़े बेटे और तख्त के मकबूल वारिस शहजादा मुस्तफा को सुल्तान के हुक्म पर फांसी दे दी गई और फांसी की खबर की वजह से सल्तनत के तमाम हिस्सों में बदअमनी फैल गई और यह दावा किया गया कि उसे सजाए मौत इसलिए दी गई कि शहजादा मुस्तफा ने रोमेलिया में अपने बाप सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी से बगावत का ऐलान किया। नाज़रीन, सुल्तान सुलेमान का दूसरा बेटा शहजादा महमूद सन 1543 में चीचक की वजह से इंतकाल कर गया। शहजादा मुस्तफा को फांसी हो गई, जो सुलेमान के सबसे बड़े बेटे और तख्त के वारिस थे, जबकि शहजादा जहांगीर इंतहाई खराब सेहत का शिकार थे और यूं सुल्तान सुलेमान की मौत के बाद सिर्फ 2 शहजादे ही तख्तनशी होने के इम्कानी दावेदार रह गए थे, शहजादा बायजीद और शहजादा सलीम। नाज़रीन, शहजादा बायजीद कटाहिया का गवर्नर था और सलीम मानीसा का गवर्नर था और ये दारुल हुकूमत इस्तांबुल से तकरीबन मसावी फासले पर 2 शहर थे। सुलेमान की उम्र 60 की दहाई में थी। अब तख्त के उसूल के लिए दोनों भाइयों के माबैन मुकाबला वाज़े था। सुलेमान ने अपने बेटों को इस कशमकश पर डांटा और उनकी ड्यूटी की जगहों को तब्दील करने का फैसला किया। बायजीद को अमासिया और सलीम को कोनिया पर हुक्मरानी सौंप दी गई। सलीम ने जल्दी से इताअत की और फौरी तौर पर कोनिया चला गया, मगर अपने वालिद के खौफ से बायजीद ने बहुत हिचकिचाहट के बाद उनकी बात मानी। नाराज होकर सुलेमान ने बायजीद पर बागी होने का इल्जाम लगाया और बायजीद के खिलाफ अपने बड़े बेटे सलीम की हिमायत की। सन 1559 ईस्वी में दोनों भाइयों के दरमियान कोनिया में खाना जंगी हुई, जिसमें सलीम ने सोकोलो महमद पाशा के साथ मिलकर अपने वालिद की फौज की इजाफी मदद से शहजादा बायजीद को शिकस्त दी। बायजीद अमासिया वापस आया और अपने बेटों और एक छोटी सी फौज के साथ सफवीद सल्तनत में फरार हो गया। तुर्क सहाफी और तारीखदान मुराद के मुताबिक सोकोलो महमद पाशा ने बायजीद के पीछे एक फौज भी भेजी
जिसे बायजीद ने रास्ते में शिकस्त दे दी। सन 1559 के मौसम खजा में बायजीद सफवीद सल्तनत के शहर यरवीवान पहुंच गया, जहां के गवर्नर ने उसका खूब एहतराम किया। कुछ वक्त यरवीवान में गुजारने के बाद शहजादा बायजीद तबरेज पहुंच गया, जहां शाह तहमासप अव्वल ने उसका इस्तकबाल किया। अगरचे इब्तिदाई तौर पर तहमासप ने शुरू में पूरे दिल और बहादुरी के साथ शहजादा बायजीद का खैर मकदम किया, जिसमें उसके एजाज में शानदार तकरीबात का एहतमाम किया गया, मगर बाद में उसने सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी की दरखास्त पर शहजादा बायजीद को जेल भेज दिया। सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी और सलीम दोनों ने शाह तहमासप को बायजीद को फांसी देने पर राजी करने के लिए वफूद फारस भेजे, मगर वो इस बात पर राजी ना हुआ, तो उसे इस बात पर आमादा कर लिया गया कि शहजादा बायजीद को उस्मानी सल्तनत के हवाले कर दिया जाए और इसके एवज 4 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे, बसूरत दीगर जंग के लिए तैयार रहें। बिलाखिर 25 सितंबर सन 1561 को शहजादा बायजीद और उसके 4 बेटों को तहमासप ने उस्मानियों के सपुर्द कर दिया और उस्मानी जल्लाद अली आका चावुश बाशी ने सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी के हुक्म पर सफवीद सल्तनत के दारुल हुकूमत कज़वियन के करीब शहजादा बायजीद और उसके 4 बेटों को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया और यूं शहजादा सलीम सल्तनत उस्मानिया के तख्त-ओ-ताज का अकेला वारिस बन गया। नाज़रीन, कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक शहजादा बायजीद निहायत लायक और होनहार शहजादा था। जब सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने उसे गवर्नर बनाया तो उसकी गैर मामूली काबिलियत के जौहर नुमाया हुए और उसमें सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी के तमाम आला औसाफ पाए जाते थे। वो फौज का महबूब नजर था। यही हर दिल अजीजी उसकी हलाकत का बायस साबित हुई। मलिका हुरम सुल्तान, जो एक रूसी खातून थी और सुल्तान सुलेमान की सबसे ज्यादा महबूब बीवी और शहजादा बायजीद की सोतेली मां थी, वो अपने लड़के सलीम के लिए तख्त को महफूज कर लेना चाहती थी। इसलिए उसने सलीम के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की और बायजीद के खिलाफ सुल्तान सुलेमान के कान भरना शुरू किए और उसने सुलेमान को यकीन दिलाया कि बायजीद उसकी हयात में तख्त पर कब्जा करने की पसे पर्दा कोशिशें कर रहा है और चूंकि तमाम फौज उस पर जान देती है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी हुरम सुल्तान के बयानात से कुछ इस कदर मुतासर हुआ कि उसने अपने बेटे शहजादा बायजीद को गद्दारी के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। शहजादा बायजीद एक बेहतरीन शायर था, जिसके हाथों से लिखा हुआ कलाम आज भी तुर्की के अजायब घरों में मौजूद है। नाज़रीन, ये तो एक शहजादे की दास्तान थी, मगर सल्तनत उस्मानिया में तख्त नशीनी की लालच में कई शहजादों के जनाजे उठे और कुछ की उम्रें तो इतनी कम थी कि गद्दारी तो क्या, उन्होंने अभी चलना भी नहीं शुरू किया था और तुर्की में मौजूद नन्ही कब्रें आज भी पूछ रही हैं कि हमारा जुर्म क्या था। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।